नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये लिमिट एंड डेरिवेटिव में 11th क्लास का जो है उसके ये बेसिक बताया था। मैंने आपको देख लिया होगा आपने वीडियो, है ना? नहीं देखा तो कोई बात नहीं, देख लेना है। और आता है तो कोई देखने की जरूरत नहीं, बस ये फार्मूला याद करना। साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स है, कॉस का माइनस साइन एक्स है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स है। तो ये सब याद रखना है ना। ये कॉस सेक एक्स इक्वल टू यहाँ पर ये माइनस कॉस एक्स है यहाँ पर, ठीक है। माइनस कॉस एक्स ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स, ए टू पावर एक्स का ए टू पावर एक्स लॉग है, और लॉग एक्स का 1/x। यहाँ पर मैंने जो आपकी कल ही क्लास ली थी, है ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके बाद यहाँ पर बताया था मैंने आपको फार्मूला ये एक और डी बाई डी एक्स इक्वस टू सॉरी लॉग एक्स। अगर बेस में यहाँ पर ए हो तो ये होता है 1/x लॉग ए, ये होता है फार्मूला। मतलब ये आप देखोगे तो देखो e टू पावर एक्स का फार्मूला e टू पावर एक्स है, e टू पावर एक्स का e टू पावर एक्स लॉग ए है, और लॉग एक्स का 1/x है। तो लॉग एक्स टू द बेस है 1/x लॉग ए, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो ये फार्मूले हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब दो चीज़ें और लिखवा रहा हूँ मैं फार्मूले में, दो फार्मूले और लिखवा रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल दोनों, ठीक है। प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल, क्वेश्चन रूल। देखिए, तो फार्मूला है ये एक फर्स्ट वाला फार्मूला जो कि हम पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो वो होता है डी बाई डी एक्स F1 और F2। F1 F2 यहाँ पर क्या है, ये दोनों x के फंक्शन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आ जाए भैया x इंटू साइन एक्स, तो ये F1 हो गया और ये क्या हो गया, F2 हो गया, है ना। अपन ने जो क्वेश्चन किए थे ना, ये वाले, अब इसमें भी आप समझ सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है ये F1 हो गया यहाँ पर, ये वाला F1 हो गया, और ये वाला F2 हो गया। आप उससे भी कर सकते हो, और हमने वैसे अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है इसलिए हमने अंदर मल्टीप्लाई करके कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर अपन जैसे एफ अब एक्स इंटू साइन एक्स की बात करें तो एक्स का साइन एक्स में मल्टीप्लाई तो होगा ही नहीं, है ना। ऐसा तो ही नहीं कि हम इसको साइन एक्स स्क्वायर लिखे। तो यहाँ पर एफ वन इंटू एफ टू का फार्मूला क्या होता है, ये ध्यान से देखो। एफ वन हमेशा एज इट इज रहेगा, और डी बाई डी एक्स किसका होगा यहाँ पर, अरे क्या हो गया, डी बाई डी एक्स किसका होगा यहाँ पर, एफ टू का होगा, ठीक है। प्लस फिर एफ टू एज इट इज रहेगा, और डी बाई डी एक्स किसका होगा यहाँ पर, F1 का होगा डिफ्रेंशिएशन, है ना। ये F2 है यहाँ पर, F2, ठीक है। तो F1 F2 जो रहेगा, F1 डिवाइड एक्स F2 रहेगा, प्लस F2 डिवाइड एक्स, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल होगा, फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, सेकंड का डिफरेंशियल होगा, प्लस सेकंड ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट का डिफरेंशियल, बीच में प्लस लगता है। ये हमारा हो गया कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। और एक होता है हमारा डिवाइड रूल, क्वेश्चन रूल, मतलब F1 अपॉन में F2, मतलब अगर डिवाइड में हो तो, ठीक है। तो फार्मूला लगता है बच्चों ये, नीचे आता है F2 का स्क्वायर, यहाँ होता है F2, फिर डी बाई डी एक्स होता है F1 माइनस फिर F1 और डी बाई डी एक्स F2, ये होता है फार्मूला, ठीक है। क्या होता है देखो, F2 यहाँ पहले F2 आता है, F2 डी बाई डी एक्स F1 माइनस F1 डी बाई डी एक्स F2, है ना, बीच में माइनस लगता है, और अपॉन में F2 का स्क्वायर। तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले, क्वेश्चन में काम आएंगे। आगे हम वही 11th क्लास के क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, ताकि जिन बच्चों को परेशानी आ रही है उनको पूरा समझ में आ जाए। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, जो भी हो क्वेश्चन नंबर, वैसे यहाँ पर बुक के हिसाब से अगली एक्सरसाइज का 11 क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है ना। क्या करना है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंशियल करना। ये लिखा ऊपर, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। द डेरिवेटिव मतलब वही डिफरेंशियल करना, तो ठीक है। हमको इनका डिफरेंट करना था, हमने लिख दिया भैया डी बाई डी एक्स हम करने जा रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। हमने इसको F1 माना, इसको F2 माना। क्यों? क्योंकि भैया साइन एक्स भी एक फंक्शन है, कॉस एक्स भी एक फंक्शन है, दोनों अलग अलग हो गए दोनों, है ना। तो F1 इंटू F2 का फार्मूला गया। फार्मूला आप याद कर लो, लिख लो कॉपी में, F1 F2 इक्वल टू F1 डी बाई डी एक्स F2 प्लस F2 डी बाई डी एक्स। जब भी लग रहा है तब आप दोनों फार्मूले करो, तो आप देख लो अगर याद नहीं हो तो, है ना। तो हम फार्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं, तो फार्मूला हम लगाते भी है यहाँ पर, इक्वस टू, ये जो साइन एक्स रहेगा ये एज इट इज रहेगा, और डी बाई डी एक्स किसका होगा यहाँ पर, ये डी बाई डी एक्स होगा हमारा
कॉस एक्स का, ठीक है, ध्यान रखना F2 का, प्लस में कॉस एक्स एज इट इज रहेगा और डी बाई डी एक्स किसका होगा यहाँ पर, साइन एक्स का, ये डिफरेंशियल होगा। अब ये साइन एक्स एज इट इज है, कॉस एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस साइन एक्स, क्लियर है, प्लस में कॉस एक्स एज इट इज है और साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, कॉस एक्स। तो ये हो गया, यहाँ पर साइन इंटू साइन करेंगे, अगर साइन का साइन में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि माइनस है, और प्लस में क्या हो गया ये कॉस स्क्वायर एक्स। क्या इसको देख के कुछ याद हो रहा फार्मूला, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। आंसर ये भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है। और अगर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद है तो ये कॉस 2x होता है, और नहीं याद है तो याद कर लो बच्चों, है ना, क्लास में बता ही रहा हूँ मैं। और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x होता है। और अब आगे आएंगे तो फार्मूला आपको लिखवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये फार्मूला होता है। ये क्वेश्चन खत्म हुआ, कोई डाउट इसमें अगर हो तो पूछ लेना। सेकेंड क्वेश्चन में सिर्फ सेक एक्स का डिफरेंशियल करना है। सेकेंड क्वेश्चन सेक एक्स का डिफरेंशियल करना है। अब सेक एक्स का डिफरेंशियल करना, तो इसका तो सीधा फार्मूला अपन ने लिखा है, क्या लिखा है, सेक एक्स इंटू 10x, तो बस ये लिखना है, खत्म। थर्ड लिखते हैं अपन भैया। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 5 सेक एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। देखो ये लिखा 5 सेक एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, तो हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, या तो डी बाई डी एक्स लगा दो या फिर ऐसा लिख दो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, 5 सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। अपनी कॉपी में देखो, आपको ये फार्मूला लिखना ही लिखना है भैया, कॉपी में लिख लो अच्छे से फार्मूले। ये क्वेश्चन भले समझ लो, सिर्फ लिखने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि 11th क्लास के 12th क्लास के जरूर लिख लेना। तो ये सब फार्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए, लिख लो कॉपी में, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर अब बार बार मैं फार्मूला लिखेंगे तो जबरदस्ती टाइम लगेगा आपका, है ना। सेक एक्स 10x प्लस 4 कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको लिख देते हैं माइनस 4 साइन एक्स, क्लियर है। तो ये हो गया यहाँ पर माइनस, तो हमने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये तो मीडियम लार्ज, ठीक है, इसको लगा दे, ठीक है। तो ये बीच में माइनस है यहाँ पर, समझ गए आप। ये यहाँ पर माइनस, क्लियर है, ये पूरा माइनस है यहाँ पर, है ना, क्योंकि cos x का माइनस sin x होता है। चलो अब हमने किया, कौन सा वाला करते हैं, फोर्थ वाला, वो लिखा सिर्फ cos x, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं, ओनली cosec x लिखा है। क्या लिखा है, cosec x। तो cosec x का डिफरेंशियल हम करते हैं यहाँ पर डी बाई डी एक्स। तो क्या होगा cosec x का डिफरेंशियल, बस फार्मूला लग रहा माइनस cosec x इंटू cot x। तो हमें फार्मूला याद है तो हमसे क्वेश्चन बन जाएगा। फिर लिखा है अगला, और ये क्वेश्चन क्यों दे रखे हैं, ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए देखिए बच्चों को फार्मूले याद हो जाए, इसीलिए 11th क्लास में क्वेश्चन दे रखे थे कि भैया करना क्या। जैसे अगला है 3 cot x प्लस में 5 cosec x, तो हम करेंगे इसका डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बस 3 ऐसा ही चीज को कांस्टेंट है, cot x का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x प्लस 5, और cosec x का हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। फार्मूले याद करने के लिए हमें क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन है, हो जाएंगे आपसे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ये बताता हूँ, क्वेश्चन है 2 में x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3x माइनस 1। समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या अब यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन करना है, तो यहाँ पर ये उपान में है तो इसमें डिवाइड रूल लगा सकते हैं हम, f1 अपॉन में f2, और इसमें तो लगाना ही है क्योंकि ऊपर भी x का फंक्शन है नीचे भी x का फंक्शन, तो यहाँ भी f1 अपॉन f2 लगाते हैं। दोनों में हम यहाँ भी f1 अपॉन f2 यहाँ भी f1 f2, कौन सा रूल लगा रहे हैं अपन, डिवाइड रूल, डी बाई डी एक्स f1 अपॉन में f2, ठीक है। तो फार्मूला आपकी कॉपी में निकाल लो आप, f2 स्क्वायर
F2 डी बाई डी एक्स F1 माइनस में F1 डी बाई डी एक्स F2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, F2 ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर भैया इसमें हम लगा रहे पहले, है ना। F1 किसको मानेंगे, इसमें ऊपर इसको F1 मानेंगे 2 को, और F2 मानेंगे x+1। पहले इसकी बात करते हैं। चलो, तो हमने फार्मूला लगाया यहाँ पर, ये हो गया। यहाँ पर लंबी लाइन खींच दी हमने। ये F2 मतलब x+1 एज इट इज रहेगा, और डी बाई डी एक्स किसका होगा बच्चों, 2 का, माइनस में 2 एज इट इज रहेगा, और डी बाई डी एक्स किसका होगा, x+1 का, और अपान में F2 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर। तो ये x+1 एज इट इज रहेगा, और अब 2 का डिफरेंशियल कितना होगा, कांस्टेंट है ना, तो क्या हो जाएगा 0, माइनस में 2, x का होगा 1, 1 का होगा 0, अपॉन में होगा x+1 टू द पावर 2। तो ये तो बन गया पूरा 0, ये -2 का 1 में करेंगे -2, तो हो जाएगा -2 अपॉन में x+1 टू द पावर 2। क्लियर है ना। अब यहाँ पर इसमें भी लगाते हैं भैया, तो ये यहाँ पर हमने साथ में इसके माइनस लगा दिया, माइनस, क्योंकि अब इसमें यहाँ पर ये F1 रहेगा कौन, x², और F2 कौन रहेगा 3x+1। तो यहाँ भी हमें एक लंबी लाइन खींचना पड़ेगी। तो ये F2 3x-1, और डी बाई डी एक्स किसका, F1 का x², ठीक है, माइनस x², और डी बाई डी एक्स किसका 3x-1 का, और नीचे होगा 3x-1 टू द पावर 2। ये फार्मूला हमने लगा दिया। अब देखते जाइए, माइनस, समझना ध्यान से, डिफरेंशियल अब होगा 3x-1। अब x² डिफरेंशियल क्या होगा बच्चों, 2x, है ना, पावर आगे आ जाएगी, x की पावर n का फार्मूला, माइनस x² इट इज 3x का होगा 3, और 1 का होगा 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, और 3x का क्या होगा 3, क्योंकि x की वैल्यू 1 हो जाती है, और अपॉन में यहाँ पर आएगा 3x-1 टू दी पावर 2। भैया आगे थोड़ा सॉल्व करना ही पड़ेगा, माइनस हमने लिखा, और 2x का ये सॉल्व कर लेते, 2x का इसमें मल्टीप्लाई 3x में कितना आएगा, 6x² माइनस 2x, और इधर होगा माइनस 3x², अपॉन में 3x-1 की पावर 2। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, इधर -2 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर है इसी, माइनस में 6x² माइनस 3x², कितना बचेगा, 6 में 3x² माइनस में 2x, अपॉन में 3x-1 टू द पावर 2। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है। चलो, तो फिर ये क्वेश्चन मैंने बताया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो मेरे हिसाब से बस चेन रूल बचा हुआ है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम यहाँ पर, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक और इसी का बता दो। क्वेश्चन बच्चों है कि, क्वेश्चन ये है, x की पावर 5 माइनस कॉस x अपॉन साइन x अपॉन साइन x, ठीक है। इसमें रूल लगाना है F1 अपॉन F2 का। तो लगाते भैया रूल क्या है, फार्मूला याद कर लो। एक लंबी लाइन खींचेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। नीचे आएगा F2 का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x, फिर F2 एज इट इज, और डी बाई डी एक्स करेंगे हम किसका, x की पावर 5 माइनस कॉस x का, फिर माइनस x टू द पावर 5 माइनस कॉस x एज इट इज, और डी बाई डी एक्स करेंगे अपन साइन x का। तो ये हो जाएगा यहाँ पर बहुत ही आसान है, साइन x टू पावर 5 का डिफरेंशियल क्या होगा बोलो, 5x की पावर 4, और माइनस कॉस x का माइनस साइन x, तो ये प्लस हो गया, माइनस x टू पावर 5 माइनस कॉस x एज इट इज, और साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x, और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर x। करेक्ट बात है, ये साइन स्क्वायर x।
ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। भाई इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो कर लो भैया सिंप्लीफाई, क्योंकि अब ऐसा अच्छा लग नहीं रहा है। तो हम एक काम करेंगे, साइन एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 5x की पावर 4 में, ठीक है। तो इक्वल टू में ये यहाँ पर इक्वल टू में 5x की पावर 4 साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का साइन में क्या तो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स। फिर इसका करेंगे अपन तो माइनस एक्स की पावर 5 कॉस एक्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये कॉस का कॉस में करेंगे ना, ये कॉस का कॉस में करेंगे। इस एक्स की पावर 5 में क्या ये हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और कॉस का कॉस में हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में वैल्यू रहेगी यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ से ये कॉमन अगर लें तो कॉमन लेने की जरूरत भी क्या है, कोई मतलब नहीं है। ये देखो 5x की पावर 4 आ जाएगा एक, तो देखो ये एस इट इज आ जाएगा 5x की पावर 4 साइन एक्स, इसको थोड़ा सिस्टम साइन एक्स, और प्लस में सॉरी हाँ प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे 1, और माइनस में x की पावर 5 कॉस एक्स, ठीक है, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये कर लिया अपन ने। अब आप एक क्वेश्चन कोई डाउट हो तो वापस रिपीट करके देख लो। एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, ये कर लेना, x प्लस कॉस एक्स अपॉन में 10x, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है, वही डिवाइड हो लगेगा। ओके, तो अभी इतना आप देख लीजिए अच्छे से, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। ओके, मैंने कैंसिल किया।